साथियों का जो हमारे सदस्य होते हैं, मैं उनको हार्दिक बधाई अभिनंदन व वंदन कर रहा हूँ। बाबू भैया ने जो हमको पद दिया है मंडल का, 5 जिले का, वो स्वीकार तो कर रहा हूँ, लेकिन पद की हमको अब भी लालसा नहीं। मैं सहयोगी बन करके आपके साथ में रह रहा हूँ और रहूंगा। राजू भैया, राजू भैया, राजू भैया, हमारे राष्ट्रीय मुख्य सचिव बाबू सिंह भैया, हमारे जिले के पदाधिकारी महिला प्रकोष्ठ लगा करके जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और तहसील अध्यक्ष आए हुए दूर दराज से, हमारे ग्रामीण भारतीय किसान यूनियन के सदस्य, वो गंभीर रूप से कार्यकर्ता, आज आपके बाबू भैया सचिव और राष्ट्रीय लेवल के हैं, उनके साथ में जुड़े हुए हमारे आर.के. सिंह रजावत जी हैं, जो जिला अध्यक्ष आपके जिले महानगर के हैं। आपका पूरा सहयोग हर तरीके से करेंगे। आप अगर एक कदम चलोगे, ये 10 कदम। इसके साथ साथ अपना परिचय बताना चाहता हूँ। हमको 40 साल हो गए, मेरी उम्र 65 साल की है और मेरे पास एक जो है प्रूफ भी है, बालापन से लगा करके। जब से मैं 40 साल हो गए, जब से मैं जुड़ा हूँ, हमारे पास एक परिचय पत्र की एक फोटो भी है, जो कि आज उस स्थिति में है जिस स्थिति में मैं संत सिंह के जमाने से जुड़ा हूँ। भारतीय किसान यूनियन में सैकड़ों जिला अध्यक्ष मेरे सामने आए। तुम्हारे यहाँ बिल्लौर क्षेत्र में रानों को मैंने बनाया था, शिवराजपुर में खाद की लड़ाई हुई, बिल्लौर में सैकड़ों मर्तों मीटिंग की, तुम्हारे क्षेत्र में आसपास मीटिंग की। उस समय कुंवर रवि प्रताप सिंह जिला अध्यक्ष, रानू को भी बनाया गया। रानू ने आपके यहाँ बहुत मेहनत की, आपकी जो है तहसील में बहुत मेहनत की है। अच्छा उसने संगठन भी तैयार किया है, लड़ाई भी लड़ी है। इसी तरीके से ये आपके साथ में आर.के. सिंह है, आपके राम सिंह है, जितने आपके जिला मोर्चा है, जितने आपके जैसे महिला प्रकोष्ठ की आपकी ये बहन जी है, ये सब लोग मिल करके एक संगठन को संगठित करें। गांव-गांव में एक ग्राम अध्यक्ष चुने। ग्राम अध्यक्ष वो अपने 11 की कड़ी बनाएगा, जैसे कि कोषाध्यक्ष है, संगठन मंत्री है, मान लो जितने भी 11 में कड़ी में आते हैं वो बनाएंगे। 11 लोग अगर वो बनाएंगे तो 2.5 और बनेंगे। संगठन को मजबूत करोगे आप लोग गांव से, और गांव का संगठन महिला मोर्चा से लगा करके, महिला प्रकोष्ठ से लगा करके, बड़े बुजुर्गों को लगा करके, युवा लोगों को लगा करके आप अपने अधिकारों को पहचानो। यदि आप अपने अधिकारों को नहीं पहचानोगे तो संगठन में जोड़ोगे। अधिकार के लिए आप थाना से लगा करके, एसडीएम से लगा करके, तहसीलदार से लगा करके, विकास खंड से लगा करके आप कहीं भी जाए, अपने संगठन को मजबूत बनाए और संगठन के साथ में आप एक अगुवाकारी करेंगे। जैसे ब्लॉक अध्यक्ष बनाएंगे, ग्राम अध्यक्ष बनाएंगे, सचिव बनाएंगे, उनको आप साथ में रख करके उनसे कायदे से अपनी बात रखिए। जो आपके कार्य हो उनको आप ढंग से आप करवाइए। आपका अधिकारी करेंगे, क्यों करेगा? वो आपके लिए बैठा है। तुम 80%, वो 20% और अपना कार्य नहीं करा सकते। सीमा पे जवान और खेती पर किसान, रात दिन रहता है, पाला होता है, गर्मी होता है, बरसात हो, और तुम किसान हो करके श्रमदान उनके घर में नहीं बना, किसी अधिकारी के घर में श्रमदान नहीं बना। कोतवाल साहब बैठे, तुम डर रहे हो कि कोतवाल की गेट में न घुसे, धक्का देगी, इसीलिए वो बैठा है। तुम्हारी सेवा के लिए बैठा है, तुम्हारे कार्य के लिए बैठा है, तुम्हारे सुनने के लिए बैठा है। तो तुम अंदर से डर रहे हो
इसलिए डर रहे हो कि कभी गए नहीं, संगठन को मजबूत नहीं किया, तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान है तो तुम अधिकारी, अगर ज्ञान है तो तुम अधिकारी हो। और ऐसा करके देखो और फिर हमको बताना। मैं आपके इस लड़के के साथ में, मैं बाबू भैया के साथ में हमेशा आपकी मीटिंग अटेंड करूंगा। हमको पद की कोई जरूरत नहीं है। मैं मंडल का महासचिव रहा हूँ, 5 जिले के अंतर्गत में मैं रहा हूँ, लेकिन आज इनका सहयोग कर रहा हूँ। आज भी मैं राष्ट्र लेवल में जा रहा हूँ, जिसके आप ग्रुप में है, ये उस समय प्रदेश अध्यक्ष पदाधिकारी है। हमारा मोबाइल नंबर आप 994886 आप देख लीजिए। हमको आप इन लोगों के साथ मिलाओगे। अब इनके एक आभारी है और इनका मैं सहयोगी भी। दूसरे हमारे भाई साहब हैं, ये मजदूर मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं कानपुर। अच्छा, चौथी जिलाध्यक्ष है ज्योति कश्यप, ये महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष है। अन्य जो पदाधिकारी हैं वो हमारे जिलाध्यक्षों ने नियुक्त किए हैं। मैं सबका आए हुए सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और उनकी समस्याओं को लड़ने के लिए मैं 24 घंटे तैयार हूँ। आपकी सेवा में जब आज मैं करता हूँ, इसी कड़ी में आपको मैं बताना चाहता हूँ उनका आप कागज जाएगा, पूछा जाएगा, तब उसका भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, दो लोग हो गए। ऐसे धीरे धीरे करते करते आज इतने लोग, सभी लोग हैं, देखिए ऐसे धीरे धीरे संगठन मजबूत हो रहा है। जैसा हमारे प्रवीण कुमार जी हैं जो इस भारतीय किसान यूनियन के जो जिला महासचिव जाना चाहिए है और लेकर जाएंगे। ठीक है, देश आजाद हुआ, सबको कुछ न कुछ दिया गया। देश आजाद हुआ, सबको कुछ न कुछ दिया गया, किसानों को कुछ नहीं मिला। साथ में जो तालाब बोने वाले, मछियारा बोने वाले किसान थे, उनसे तालाब भी छीन लिए गए और 10-10 बीघा 15-15 बीघा जो तालाब छीने गए, उनको 1 बीघा का 1 बिस्वा तक उनको जमीन नहीं दी गई। इसके लिए हम लोग बाबू भैया से कहेंगे कि कुछ इसके लिए करें और कुछ अधिकारियों से बात करें और हम लोगों की समस्या को समाधान करें। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, भानु प्रताप सिंह जिंदाबाद, भानु प्रताप सिंह जिंदाबाद। सभी किसान भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जो आज सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए। और मैं कोशिश करूँगा कि हर बार सभी लोग इसी तरीके से अगर मीटिंग में उपस्थित होंगे तो सभी की समस्या जरूर हल। अधिकारी देखेंगे कि नहीं हमारा संगठन मजबूत है, हमारे पीछे बहुत से लोग हैं, तो अधिकारी जरूर हमारा कार्य करेगा। क्योंकि हमने जो बचपन से सीखा पढ़ा है कि पहले 2 ही राजा होते थे, एक किसान और एक मजदूर। क्योंकि किसान अन्न पैदा करता था, मजदूर जो था वो मजदूरी करके सब अपना, जितने फैक्ट्री वाले थे सबका कार्य करता था, तभी वो लोग पैसा कमाते हैं। लेकिन आज जो राजा बन गए हैं, जो मुख्यमंत्री और नेता विधायक सांसद बन गए, जो कल तक हमारे नीचे मंत्री थे, आज वो राजा बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि हम लोग अपना पद भूल गए कि हम राजा हैं। भाई किसान है तो हम राजा हैं, हम अन्न उगाते हैं, पूरा देश पाल रहे हैं। जितना किसान है वही पाल रहा, और कोई नहीं पाल रहा। वो अधिकारियों को जो सैलरी मिल रही है वो भी हमारे तुम्हारे टैक्स से ही मिल रही है। जो 14% GST कटती है, 18% कटती है, उसी से मिलता है, उनको देते हैं। कहीं वो सरकार अपने घर से नहीं दे रही है, तो हमारा ही आपका पैसा है। तो हमें आपको अपना अधिकार जानना है कि हम लोग खुद राजा हैं। जो आज राजा बने बैठे हैं वो मंत्री हैं। तो जब हम लोगों को एहसास होगा कि हम राजा हैं,
तो ऑटोमेटिक जो आज राजा बने हुए थे वो हमारे नीचे जरूर आएंगे, मंत्री का काम करेंगे। जितने आप कहोगे आपका तत्काल कार्य होगा। बस हम यही कहना चाहते हैं कि हमें सब लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, अपने पद का एहसास होने की जरूरत है कि हम राष्ट्रीय होने के नाते कि प्रॉपर राष्ट्रीय मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन प्रॉपर जो मुद्दे हमारे तहसील हम जो हमसे किसान लगा हुआ हमारी तहसील का उसकी समस्याओं के लिए हम आज लाहौर तहसील के प्रांगण में पंचायत में किसानों की तमाम जुड़न समस्याएं थी। उसमें सबसे बड़ी समस्या एक नजर में आई कि जो यहाँ के अरौल से लेकर रोड पे कोल्ड स्टोर बने हैं, उन मालिकों ने किसानों के साथ इतना बड़ा छलावा करते हैं कि उनकी पैकेज जो जाती है वो 50, 51, 52 और वसूली जो की जाती है वो 59-60 किलो की जाती है। इससे क्या होता है, अगर 3 लाख पैकेज एक टोल में गया तो 10-50 लाख का 500 लाख का ये सब किसानों से ठगाई हो रही है। इस पर प्रशासन से मैंने नोट किया है, अगर लगाम नहीं लगाई गई तो बाद में किसान कानून टोलों में ताला डालने का। दूसरी ज्वलंत समस्या ये है कि जो हमारे लोगों की लापरवाही से है ना हाथ चलाने के लिए उन्होंने आग लगा उससे जो संबंधित खेती थी किसानों की उससे किसानों का हम ये चाहते हैं किसानों के साथ हम खड़े हैं, उनको उचित मुआवजा दिलाया जाए। नहीं कुछ समय के बाद हम क्या मुकदमे दर्ज करने की मांग रखेंगे? मुकदमा दर्ज करने की मांग को जब की जाती है जब हमारे किसानों का जलाई गई अगर धोखे से जली धोखा जलाई गई है तो प्रशासन लाहौर तहसील में जहाँ पर किसानों की समस्या बड़ी समस्या है, जो आज हम जानने चाहते हैं किसानों की समस्या जो किसान होता है अपनी माँ की देखभाल करता है, मगर किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है कि आदित्यनाथ जो किस तरीके से किसानों को न्याय दिला पाएंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि माननीय किसान किस तरीके से अपनी समस्याओं लेके सुरेश पांडे जी से मैं विशेष बात करना चाहता हूँ। किसानों किस तरीके से आवाज़ बुलंद करेंगे? किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए हमारा एक संगठन संगठित हो रहा है। धीरे धीरे करके सारी लड़ाइयाँ लड़ेंगे। किसानों को जो अधिकार है वो दिलाए जाए, किसानों को जो उत्पीड़न किया जा रहा है सरकार के द्वारा वो बंद किया जाए, किसानों की आवाज़ दिए जाए, किसानों के पट्टे दिए जाए, किसानों के हर तरीके के खाद की सुविधा की जाए। किसानों के जो हित में आ रहा है सरकार की तरफ से उसके लिए किसी भी तरीके से प्रताड़ित न किया जाए और उनसे जो है घूस न मांगी जाए। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। किसानों के पूरे अधिकार बराबर दिए जाए। अगर नहीं होते हैं ये अधिकार, नहीं उनके साथ में कोई ऐसा कार्य होता है तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे, दिल्ली भी चलेंगे, लखनऊ भी चलेंगे, हर जगह लड़ाई लड़ेंगे, डीएम के कार्यालय जाएंगे, सीएम कार्यालय जाएंगे। किसानों को उत्पीड़न न किया जाए, किसानों को बराबर सुविधाएं दी जाए, यही मेरा कहना है। धन्यवाद। किसानों की मेन समस्या होती है किसानों को जानकारी नहीं होती, योजनाएं होती है, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं किसानों को? अब किसानों को जो जानकारी नहीं होती है, किसानों की जो योजनाएं होती है उसके विषय में हम जानकारी किसानों को देना चाहते हैं और किसानों को अधिकार बताना चाहते हैं, उसका सहयोग करना चाहते हैं। उसके हर विषय में हम कदम कदम में मिल करके हम उनके साथ में लड़ाई भी लड़ेंगे और उनके अधिकारों का हनन न होने देंगे। अधिकारों को ज्ञान भी देंगे, संविधान के विषय में बताएंगे, कानून के विषय में बताएंगे और उनके संगठन के विषय में बताएंगे। ब्लॉक में क्या सुविधाएं आती है, तहसील में क्या सुविधाएं आती है। सुविधा प्रमुख है हमारी पहली बात तो प्रमुख हमारी सही से सुविधा है क्या 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 होना चाहिए। जैसे किसानों को खाद नहीं मिलती सोसाइटी में,
पहली बात। दूसरी बात, जैसे कि पानी की एक लड़ाई होती है, किसानों को सबसे पहले पानी चाहिए, खाद चाहिए, है ना, अन्य चीज़ें चाहिए। जो ब्लॉक में जो जैसे मशीनें आती हैं दवा छिड़कने वाली, हमारे पहले कुटम सेवड़ी में किसानों को दी जाए। कि ब्लॉक में जो सुविधाएँ आती है किसानों के लिए, वो सबसे पहले किसानों को दिया जाए। सोसाइटी में जो खाद आती है वो किसानों को दिया जाए, इधर उधर मत बेची जाए। किसानों को जो भी सुविधाएँ आती है सरकार की तरफ से वो किसानों को दी जाए, इसीलिए हमारी एक मकान में 50-50 गज में 30 परिवार रह रहे हैं। नहीं, आपने ये प्रयास करने का ऊपर ये तो आता है, ये बिल्कुल भी करेगा। नहीं, ये पत्रावली स्वीकृत है नहीं, पत्रावली स्वीकृत है, उसकी निकलती है आयकर में, आपकी बार निकलवा लेंगे। नहीं वो तो कृषि के होंगे फिर। नहीं, किसी की नहीं है, सबके फोटो नहीं आप कह रहे हो आवास ही है, आवास वाले कटोरी में नहीं चढ़ते। नहीं चलती है, सबके नाम लिखे हुए हैं, सबकी फोटो लगी हुई है। लिस्ट बन के कहाँ देखे? ये देखिए पत्तों के पास है, नहीं देखो कृषि के तो खतौनी में चढ़ जाते कोई हैं। नहीं चढ़ता है। आवास वाले या तो पत्रावली की फोटो काफी हो हाँ, आपको। पत्रावली। हाँ पत्रावली जिस सन में वो या प्रस्ताव हम चेक ये कर लेंगे। 2010 में हमें दे दें। आज तक आपकी बार लेते हैं। प्रधान दिन हो गया बैठक। काफी किसानों की लड़ाई लड़ी लंबी, किस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा जो किसानों पर अत्याचार हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम मैं आप पत्रकारिता कर रहे आपका बहुत बहुत स्वागत। और किसानों की लड़ाई का मतलब लड़ना नहीं है, लड़ाई का मतलब ये है कि हमारी मांगें, ये सरकारें हमसे, भोली भाली जनता से, किसान से, मजदूर से अपना वोट तो ले लेते हैं, इसके बाद पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि किसान एकजुट नहीं हो पाता है। और एकजुट भी होता है तो ये किन्हीं ना कोई कारणों से, जैसे 13 महीनों तक हमारा किसान बॉर्डर पे लगा रहा। दुख होता है कि हम देश के किसान हैं, किसान अन्नदाता है। महोदय मैं ये कहना चाहूँगा कि अन्न से ही हमारा पेट भरता है। कितने भी कमा लो हीरे मोती, लेकिन याद रहे कफन में जेब नहीं होती। तो बंधुओं, ये अपनी चापलूसी से, अपने ज्ञान से इस सीधे साधे किसान को हमेशा बेवकूफ़ बनाने का, बहलाने का, फुसलाने का, इनकी भीड़ न लगे, ये एकजुट ना हो सके। जैसे हमारा अभी कल नोएडा में हम सभी किसानों को जाने का था, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी योगेश प्रताप सिंह एक किसानों की समस्याओं का मुद्दा लेके प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी से मुलाकात पदयात्रा द्वारा थी, जिसको कि उन्होंने सोचा कि इतना किसान आएगा और बहुत बड़ी समस्या होगी, तो ये पहले से ही उसको रोक देते हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नहीं, कृषि मंत्री जी कुंभ नहा रहे हैं और किसानों की समस्या से टाल दिया। तो ये टालने मटोलने का कार्य चला करता है। ऐसी स्थिति में हमारा किसान जो जागरूक होता जा रहा है, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हमारे सरकारों को किसान का भय जरूर उत्पन्न होगा। डरने लगे हैं, किसान की ताकत को समझने लगे हैं, लेकिन फिर भी अपने ज्ञान से, अपने विवेक से उसको टाल मटोल कर रहे हैं। किसानों की समस्याएं तो इतनी जटिल हैं क्योंकि इन्होंने अपना तो बंदर वाट कर लिया, कानून को बना लिया अंधा, सरकार में बैठ गए अपना नियम, और फंसा बेचारा सीधा सच्चा किसान जो कि मेहनत से कमाता है, मेहनत से खाना खाता है और सारे भारतवर्ष का पेट भरता है। जो बिना खाए कोई भी रात को सो नहीं पाएगा। पैसे तो सभी कमा लेते हैं, लेकिन किसान 24 घंटे मेहनत करता है। अपने लिए नियम बना लिए कि 8 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे के लिए जो बैठता है वो कोताही से कार्य करता है। ये सारे कमियां इसको नहीं देख पा रहे। किसान इन सभी की समस्याओं को झेल रहा है, बराबर परेशान है, उनके बच्चे परेशान है। देखिएगा उसके लिए क्या प्रलोभन दिया, 5 किलो प्रति यूनिट अनाज जो कमाता है, जो सारे देश को खिलाता है, उसके लिए एक प्रलोभन दिया 5 किलो प्रति यूनिट अनाज। एक बहुत बड़ा उपहास है किसान के लिए। उसके बच्चों के लिए मिड डे मील की व्यवस्था बनाई, एक पहर उसका भोजन, 24 घंटे में वो भूखा रहेगा, एक बार खा लेगा। वहाँ भी जो हमारी अध्यापक और अध्यापिकाएं आती हैं, उन्होंने उसमें बंदरबांट किया है।
उसमें उनको सही भोजन नहीं, हमारे बच्चों को उसमें जाते कौन है? हमारे मजदूर के बच्चे, हमारे किसान के बच्चे। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उसके बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके घर में गाड़ियां आती हैं, और जब उनको शिक्षा अच्छी मिलती है, उनको खाने को अच्छा मिल रहा है, तो डीएम एसडीएम तो उन्हीं के बन रहे हैं। दूसरी बात, बहुत सी कमियां हैं। जो नौकरी करते हैं वो हमारे किसानों की जमीनों को छोड़ें। भाई एक जगह पैसा लो, किसान की जमीन का भी पैसा ले रहे हैं, हमारे मजदूर मजदूरी कर रहे हैं, हमारा किसान उनकी खेती पे खेती कर रहा है, और वो नौकरी का भी पैसा ले रहे हैं और किसानी का भी ले रहे हैं। ये भी एक नियम बने। दूसरी बात, हमारा किसान इतनी मेहनत करता है, सुबह उठता है, झाड़ू पोछा करता है, जानवर के पास झाड़ू करता है, गोबर उसका उठाता है, उसका दूध होता है, दूध होने के बाद में आपके बच्चों के लिए तो भेज देता है। दूध डेयरियां खोल रखी हैं, दूध डेयरी वाले मजबूत हो गए, हमारा किसान बेचारा दुबला ही है, वो अपने बच्चों को भी नहीं खिला पा रहा है। इतनी महंगाई में अपने भरण पोषण के लिए सारा दूध अपना घर का दूध डेयरियों में बेच रहा है। क्या करे? पानी की कीमत का भाव उसके दूध का लगाया जाता है। यदि किसान हमारा जिस दिन जागरूक हो जाएगा, हम अपना दूध बंद कर देंगे, हम अपनी फसलों में खाद नहीं डालेंगे, हम अपना किसान उतना पैदा करेंगे जितना हम खाएंगे। खा लेना रुपए, आप रुपए खा के बसर करिएगा, लेकिन अन्न खाने को नहीं मिलेगा। जिस दिन हम किसान एकजुट हो जाएंगे और जागरूक हो जाएंगे, कितने दिन दिल्ली नहीं जाने दोगे, कितने दिन उनको रोक रखोगे, एक दिन इसका उबाल आएगा। न्यू कीट, आज हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे तैयार आएंगे, आपको खुद चल के आना पड़ेगा। इस निवेदन के साथ यहाँ पर इस न्याय सबसे बड़ा किसानों की समस्या जो हाईवे बनना है, जमीन है, वो मामला बहुत बड़ा है, उसके बारे में क्या करें? जी, जमीन तो किसान की है, और ये समस्या है कि विकास कार्य हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन किसानों के साथ उनको पहला, क्योंकि वो सीधा संचन व्यक्ति है, उसके साथ उसका वो बढ़ने नहीं देते हैं। उसको क्या कहते हैं, जमीन का मुआवजा नहीं बढ़ने देते हैं। हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जीटी रोड सर्किल एड उसका नहीं बढ़ने देते हैं। हमारे अरौल क्षेत्र का सर्किल एड रुका पड़ा है, वहाँ पर क्यों भी उनको अपनी जमीनें लेनी है, ये इनकी नीति है। सर्किल रेट बढ़ाने की एसडीएम की जिम्मेदारी है, क्या कहना है? जी, सर्किल रेट बढ़ाते हैं एसडीएम द्वारा बढ़ते हैं, तो क्या उनसे बात करने गए थे? जी बिल्कुल। हम जब ये अरौल का मुद्दा था, जब हाईवे निकला था, तो एसडीएम साहब से और डीएम से वार्ता के लिए वे गए थे। उस समय आदरणीय हमारे वो डीएम साहब कौन थे, कौशल राज शर्मा जी, जिनके द्वारा हमारी वार्ता हुई थी, उन्होंने हमारे बिंदुओं को माना। मैं 7 बिंदु लेके गए तो उन्होंने 5 मान दिए थे, फिर भी बहुत कुछ छूट जाता है। यदि वो 7 बिंदु हमारे मान देते तो हमारा किसान को कुछ लाभ मिल जाता। ये हमेशा किसान को बहलाकर, फुसलाकर, हड़काकर, जैसे तैसे उसको लुभाकर, नहीं तो उसको 70% में रात को रजिस्ट्रियाँ करवा लेते हैं, गाड़ियाँ बेच के। ये है किसान है हमारा बेचारा सीधा सज्जन, उसको कुछ ना कोई प्रलोभन देंगे, उसको रजिस्ट्रियाँ करवा 70% करने के बाद आपकी जमीन को ले लेंगे, अधिग्रहण करेंगे। ये सब चलता है। किसान की एकता हमारी, हम लोग इस प्रयास में रहते हैं कि हमारा किसी भी तरीके से किसान जागरूक हो जाए, एक हो जाए, बस यही हमारा प्रयास मरते दम तक चलता है। हिंदुस्तान हमारा है। आप सबको मेरा सादर हम सभी लोगों से यही कहना चाहेंगे, आजकल की जो समस्या होती है, छोटी घर की लेके बाहर की लेके, किसान ये नहीं होगा, सरकारें उनको दबाती रहेंगी। मैं आपको खबर के साथ